इक्यावन साल के ललित मोदी ने साल 2010 में देश छोड़ा था। तब भी उन पर कई मामले थे, लेकिन तब से लेकर अब तक प्रवर्तन निदेशालय ललित मोदी के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं कर पाया जिससे ललित को भारत आने पर मजबूर किया जा सके। वजह यह है कि ललित मोदी पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के उल्लंघन के 16 मामले हैं जिन पर नोटिस जारी होते रहे। लेकिन फेमा के इन मामलों में ललित मोदी पर सिर्फ जुर्माना ही लगाया जा सकता है। The Enforcement Directorate has investigated several cases against the person concerned. Show cause notices have been issued in a large number of them. I understand that out of 16 investigations, in 15 of them show cause notices have been issued. जानकारों के मुताबिक फेमा के तहत ललित मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। इसलिए अब प्रवर्तन निदेशालय आईपीएल में फेमा के उल्लंघन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को जोड़कर ललित मोदी पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ललित मोदी के खिलाफ वारंट भी जारी हो सकता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत दर्ज मुकदमा ही प्रवर्तन निदेशालय के पास ललित मोदी के खिलाफ एकमात्र वो हथियार है जो ललित मोदी के लिए खासी कानूनी अड़चनें पैदा कर सकता है। इस मुकदमे के तहत प्रवर्तन निदेशालय ललित मोदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट ले सकता है, साथ ही उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भी पेश कर सकता है। वारंट की जरूरत इसलिए है क्योंकि उसके बिना रेड कॉर्नर नोटिस नहीं जारी हो सकता। सबसे पहले कोई क्रिमिनल केस होना चाहिए उस शख्स के खिलाफ और एक वैलिड अरेस्ट वारंट होना चाहिए इशूड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कंसर्न इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, इंटरपोल उस पर रेड कॉर्नर नोटिस खोल देता है। विदेश में आधिकारिक एजेंसियां फेमा उल्लंघन के मामलों में बहुत ज्यादा सहयोग नहीं करती, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में आपराधिक मामलों की तरह ही इसे बहुत गंभीरता से लिया जाता है। ईडी ललित मोदी को भारत लाने के लिए अब भले ही हाथ पैर मार रहा है, लेकिन ललित मोदी को वापस लाना इतना आसान नहीं है। थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है अभी तक उसके खिलाफ कोई अरेस्ट वारंट नहीं है इशूड बाय द कोर्ट और नहीं कोई उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस खोला गया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए सबसे पहली शर्त यही होती है कि जिस शख्स के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया जा रहा है उसके खिलाफ किसी कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया हो। लेकिन ललित मोदी मामले में पीएमएलए का केस दर्ज होने के बावजूद और मोदी के जांच में शामिल न होने के बावजूद ईडी ने किसी भी कोर्ट में बीते सालों में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के लिए आवेदन किया ही नहीं। प्रवर्तन निदेशालय जिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले को ललित मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनाने में जुटा है वो कोई नया मामला नहीं है। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन ने चेन्नई में ललित मोदी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। इसी मामले को आधार बनाते हुए साल 2012 में प्रवर्तन निदेशालय ने ललित मोदी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। सवाल यह है कि जब मामला पुराना है तो ईडी अब क्यों नींद से जागा है? ईडी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आखिर किसके दबाव में या अपने अधिकारियों के स्वार्थ के चलते ईडी ने बीते सालों के दौरान इन मुकदमों का निपटारा क्यों नहीं किया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय के सवालों के बाद ईडी ने ललित मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने के प्रयास शुरू किए हैं। लेकिन सूत्रों का कहना है कि ईडी की अब तक की जांच में हुई लापरवाही की वजह से यह मुमकिन नहीं है कि आनन फानन में ललित मोदी के खिलाफ नोटिस जारी हो जाए। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए ईडी और चेन्नई पुलिस दोनों मिलकर भी ललित मोदी के खिलाफ एक साथ कार्रवाई करें तब भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने में महीनों लग जाएंगे, जबकि प्रत्यर्पण कराने में तो बरसों का वक्त लग सकता है।